3 दिन में आपको पढ़ाया है बकरियों की हाउसिंग मैनेजमेंट वैज्ञानिक तरीके से कैसा होना चाहिए। आपने जाना बकरियों का फीडिंग मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। अगर अच्छा फीडिंग सिस्टम होगा तो बकरियों का स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। और उसके बावजूद सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये रहेगी कि जितना फीडिंग बेस्ट रहेगा उतना ही बीमारी आपके बाड़े पे कम से कम रहेंगी। अगर फीडिंग हमारा वीक रह गया तो कमज़ोर, आपने सुना होगा, कमज़ोर जानवर ही नहीं, कमज़ोर मनुष्य को भी बीमारियां भाग के लगती हैं। और एक बीमारी और बढ़ती है। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी डेवलप थी बिना दवा के ठीक हो गए, बिना दवा के ठीक हो गए। जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो लोग दुनिया छोड़ के चले गए। बकरियों में भी कई घातक बीमारियां हमने आपको बताएं, जैसे नंबर 1 घातक बीमारी PPR, जिसे हम बकरियों की प्लेग कहते हैं। नंबर 2 गोट पॉक्स, 2 वायरल बीमारी हैं जिसे बकरियों की चेचक कहते हैं। नंबर 3 एंट्रोटॉक्सीमिया, आंत्र विषाक्तता। नंबर 4 FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका और मुँह पका। और नंबर 5 HS, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, गला घोंटू। ये घातक बीमारियां होती हैं और किसी भी तरह का प्रिवेंटिव शेड्यूल मेंटेन करने में हम कतई लापरवाही नहीं करनी है। अगर एक भी आपका प्रिवेंटिव शेड्यूल रह गया तो बकरी को किसी भी स्टेज पर परेशानी आ सकती है। हमने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग में जब टीकाकरण होता है तो वहाँ बहुत सारी लापरवाही करते हैं। टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन बकरियों के साथ ऐसा नहीं होता। बकरियों के साथ आपको ऐसा नहीं करना है, फुल्ली कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। डोज रेट का विशेष ध्यान रखना है। विशेष बात क्या है कि डोज रेट चाहे वो 3 महीने का हो, मैंने एक आयु ग्रुप बताया था आपको, एज ग्रुप बताया था, चाहे वो 3 महीने का हो या 13 साल का हो, वैक्सीन में कभी भी डोज रेट चेंज नहीं होती है, एक जैसी होती है, सिमिलर डोज होती है। उसमें कभी ऐसा ना करें बड़ी बकरी को कहूँ आप 3 ml दे दें, छोटी बकरी को 1 ml दे दें। बहुत सारे लोग अपना कयास न लगाएं। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ पर ही ध्यान दें। अगर हम थोड़ी भी गलती करते हैं तो बकरी में हमारी परेशानी पैदा हो सकती है। उस परेशानी से बचने के लिए हमें कतई किसी तरह की कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं रखनी है। अगर हम बता रहे हैं, आपको पढ़ने का मौका मिला है, हमारे मथुरा में कई ऐसे फ्रॉड सेंटर भी चल रहे हैं, वहाँ शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है। केवल ये कह रहे हैं हम लोन, रातों रात लोन दिला देंगे। लोन के नाम पर आदमी भाग कर आता है और फंस जाता है। उसे यहाँ पढ़ने को कुछ नहीं मिलता है। पढ़ने को जब कुछ नहीं मिलता है तो आदमी दुखी होकर दूसरे तीसरे दिन बेचारा चला जाता है। हमारे पास ऐसा नहीं है, आप कभी भाग कर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे कि हमारा जो शैक्षिक प्रमाण है, एजुकेशन हम आपको इस तरह की दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ समय और परिवार दोनों को छोड़ के आएँ, समय को खर्च कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो कुछ सीख कर जाएँ। हमारे एम्स में क्या है कि हमारा जो ट्रेनीज आया है वो कुछ सीख कर जाए, जब बकरी फार्म करे। जब आप गोट फार्मिंग में आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। जो फ्रॉड ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं उनका खुशी से कोई मतलब नहीं है। एक बार पैसा आ जाए, उसकी जेब में चला जाए, उसके बाद तुम्हारी कभी बकरी पले न पले, ठेका उस पर यूट्यूब पर या उस पर वेबसाइट पर इस तरह का देते हैं कि हमारे यहाँ से सब चीज़ बनवा के देंगे, लोन तुरंत लोन मिलेगा। ऐसा कतई नहीं है। लोन की प्रोसेसिंग बताएंगे, लोन आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा लेने के लिए। एक सिस्टम है, लोन कोई व्यापारी नहीं दे रहा है, सरकार के स्कीम से आपको लोन लेना है, जिसमें मैं बता दूं आपको कि 5 लाख से 10 लाख तक की स्कीम डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही मिल जाता है। अगर उससे हम ऊपर का फार्मिंग करना चाहते हैं तो 100 बकरियों से लेके 500 बकरियों तक फार्मिंग का स्टेट लेवल से लोन होता है। मैं यहाँ से बैठा आपसे झूठ बोल के कैसे करा दूँगा? भाई आप बॉम्बे से आई हैं, आप मथुरा के किसी और गांव से आए हैं, आप कहीं से आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं, आप दिल्ली से आए हैं, तो मैं ट्रेनिंग छोड़ के, बकरियों का पढ़ाई छोड़ के आपके लोग भाग सकता हूँ? कतई नहीं। जो लोग भ्रमित करके लोगों को ठग रहे हैं उनसे भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें।
तो मैंने 3 तरह की फार्मिंग सिस्टम आपको बताया था, एक्सटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम और इंटेंसिव सिस्टम। एक्सटेंसिव परंपरागत तरीके से केवल किसान क्या करता है, वहाँ वैज्ञानिक कोई शेड्यूल मेंटेन नहीं होता है, किसी भी तरह का वैज्ञानिक नहीं होता, सब कुछ अवैज्ञानिक होता है। किसान के पास एक छोटा बाड़ा होता है, उस बाड़े में उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। कोई प्रिवेंटिव शेड्यूल्स, बीमारियों से बचाने के लिए उसके पास रक्षात्मक कोई भी उपाय नहीं होते ना। फिर वो सुबह बकरियों को चराने ले जाएगा और शाम को अपनी बकरियों को उसी बाड़े में लाके बंद कर देगा। वहाँ नर और मादा, मेल फीमेल का कोई डेकोरेशन नहीं है, माँ एज का कोई डेकोरेशन नहीं है। तो माँ आप बिजनेस के तौर पर फार्मिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वहाँ पर वृद्धि दर, जो ग्रोथ रेट है, काफ़ी धीमी रहेगी, बहुत कम रहेगी। और हमें बिजनेस के तौर पर फार्मिंग करनी है। हम ये सोचेंगे कि हमारा 3 किलो का बच्चा 25 किलो का हो, 3 महीने का बच्चा 25 किलो का हो, माँ 3 साल की बकरी भी 25 किलो की नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो परंपरागत तरीके से फार्मिंग आजकल लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि वो चराई पर आधारित थी। टोटली 100% जंगल में चराने ले जाते थे, और बढ़ते तेज़ी से शहरीकरण के कारण जगह डेली प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो चराई की सारी ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं। बकरियों को अगर आप पाल सकते हैं तो सेमी इंटेंसिव तरीके से या फुल्ली इंटेंसिव तरीके। इंटेंसिव है जो पूरा सघन पद्धति है, वैज्ञानिक तरीका है, पूरा वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तरीके से आप काहे के लिए आए? वैज्ञानिक तरीके से फार्मिंग के लिए। वैज्ञानिक तरीके से हम सब कुछ फार्म पर रख के ही बकरी को सर्व करेंगे। हरा चारा अपनी खेती में पैदा करेंगे, बकरी को लाएंगे, वहाँ चैपिंग करके मशीन से, एक चारा काटने की मशीन होगी, उससे काट के हम खिलाएंगे। सूखा चारा हम स्टॉक करेंगे, दाना हम अपने फार्म पर ही एक छोटी सी चक्की लेके बना के अपने फार्म पे ही बनाएंगे, तो सस्ता पड़ेगा, और खिलाएंगे। कंटेंट, इंग्रेडिएंट आपको सब पता है, पहले दिन आप पढ़ चुके हैं कि दाना बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जब तो होगा। कैसे सीखेंगे? जब तक फार्मिंग नहीं करेंगे। हमने कुछ डायमेंशंस बताए थे। इनसाइड बाड़े की लंबाई चौड़ाई क्या है? 60 बाई 20। आउटसाइड क्या है? एक आइडियल सेट की 60 बाई 40। 60 बाई 60 फीट में एक वैज्ञानिक आइडियल सेट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर फुली वैज्ञानिक नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था ओपन कोरल वेंटिलेशन। तो यहाँ एक तरफ से तो खुला हुआ है, दूसरी तरफ दीवार है। जब कोई ठंडी हवा या गर्म हवा चलेगी, सीधे इसमें जाएगी, दीवार से टकराएगी और टकरा के हमारी बकरियों पर लगेगी। अगर यही ओपन कोरल पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होता तो हवा ऊपर से ऊपर निकल जाती है। दूसरी इसमें थोड़ी सी कमी क्या है, ये आप देख रहे होंगे, ये केवल बाड़े की दीवार बनाई है रोकने के लिए, लेकिन ये सेफ्टी दीवार नहीं है। सेफ्टी दीवार क्यों नहीं मान रहे हम इसे? इसलिए नहीं मान रहे कि ये पूरी दीवार होनी चाहिए थी। इसमें से होके तो हवा निकल जाएगी, नहीं रुकेगी, तो हमारी बकरी सेफ कहाँ रही? हमारी बकरी सेफ नहीं रही। ये पूरी कवर्ड दीवार होती तो निश्चित रूप से हवा रोक लेती ना। और हमने बताई थी कि लार्ज उसके लिए 4 फीट की सेफ्टी दीवार चाहिए, और स्मॉल और मीडियम के लिए 3 फीट की दीवार भी काम कर जाती है। तो इसमें क्या है, अर्ध वैज्ञानिक है, काम तो किया है लेकिन फुली वैज्ञानिक नहीं है। जानने के लिए हम यहाँ क्यों आए हैं? सीखने के लिए कि यहाँ हमने जो पढ़ा है क्लास में, हाउसिंग मैनेजमेंट परसों जो पढ़ी थी, क्या ऐसा ही है? फुली ऐसा ही है? नहीं है। तो हमें इस तरह का, इससे और अच्छा बनाना होगा, हमने उसमें कहा था ब्यांत घर भी रखना है, किडिंग सेट। उसमें पेंस आपको दिखाए थे, यहाँ कहीं पेंस नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये भी अवैज्ञानिक है। हमें पेंस बनाने होंगे। एक 100+5 का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेट की आवश्यकता होगी। अगर अच्छा क्वालिटी का बनाना है तो 4। हमने एक मॉडल फार्म का आपको फ़ोटो भी दिखाया था। अगर अच्छे तरीके का फार्म बनाना है तो उसके लिए 2000
वर्ग गज ज़मीन चाहिए आपको एक गैलरी के लिए, 300-400 वर्ग गज, और बाकी 1600 वर्ग गज 4 बाड़ों के लिए आमने सामने एक खूबसूरत फार्म बन के तैयार हो सकता है। तो जब तक, अच्छा इसमें एक फार्मिंग का रूल है, कॉमर्शियल गोट फार्मिंग बिजनेस के तौर पर हम करना चाहते हैं, यू आर फुल्ली मेंटली प्रिपेयर्ड और नॉट। अगर आप हैं पूरी तौर से 100% तैयार तो हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। जब आप ही 100% तैयार नहीं हैं तो हम आपकी सहायता क्या करेंगे। आपको इस बिज़नेस में जाने के लिए निश्चित रूप से 100% से मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कहीं भी 1% भी गुंजाइश नहीं है कि कोई शक और भ्रम रखना है। अगर शक और भ्रम आप रखेंगे तो मान लीजिए कि आपकी कहीं भी लापरवाही बकरियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आपकी लापरवाही बकरियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये तो समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। पढ़े लिखे लोगों को लिए इशारा ही काफ़ी है। और फार्मिंग करनी है तो आप हमारे टच में रहेंगे। टच में रहेंगे तो कुछ न कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। टच में रहने से फ़ायदा ही मिलेगा। और जब आप लगे आपको कि हम तो 100% स्पेशलिस्ट बन गए हैं, एक्सपर्ट बन गए हैं, फिर आपकी मर्ज़ी, कभी बात मत करना, हमें क्या है। तो फार्मिंग के लिए निश्चित रूप से अब हमें नहीं पता, बकरी खरीदने आए हैं हम, ब्रीड की पहचानने की हमने आपको बताया है। 43 टाइप ऑफ ब्रीड या 44 टाइप ऑफ ब्रीड भारत में मिलती हैं, जिन्हें किसी नाम से पुकार सकते हैं। मैंने आते ही आपको पूछा कि इसमें कौन कौन सी बकरी है, तो आपने कहा ये जमुनापारी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ब्रीड को पहचाना। पहचाना कब? जब आपने पढ़ा। और कौन सी ब्रीड है कि बर्बरी है, तो ब्रीड को पहचाना। तीसरी इसमें कोई ब्रीड नहीं है। ये मुजफ्फरनगरी सीप का बच्चा है, भेड़ का बच्चा है, बाकी सब क्रॉस्ड और लोकल है। ठीक है ना। भ्रम में मत पड़िए, कहीं भी अंदाज़ा मत लगाइए, अनुमान मत लगाइए। अगर आप अनुमान लगाने लगेंगे तो धोखा खा जाएंगे बकरी खरीदते समय पर। पुनः एक बार उस पर जाइए कि हमने क्या पढ़ा, उनके फ़ोटोग्राफ हमने किए हैं जिस बकरी को हम खरीदने जा रहे हैं। दूसरा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि पहले हम अपने स्टेट की, हो सके तो नियर बाई होम टेक जिस एरिया के हम रहने वाले हैं उसमें कोई अच्छी बकरी मिलती है क्या। अगर हमारे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती है तो स्टेट की बकरी, हमारे स्टेट की अगर बढ़िया ज़्यादा बकरी आपकी समझ में नहीं आए तो नियर बाई स्टेट की, पड़ोसी राज्य की। इतना दूर नहीं चले जाएं कि हम उत्तर भारत की माइनस टेम्परेचर की बकरियां लाके हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लाके बकरियां पाल लें। वो हमारी ना समझी होगी, बिल्कुल 100% ना समझी होगी। इस तरह के काम नहीं करने नुकसान के लिए, नुकसान करके एक्सपीरियंस नहीं करना है। ये क्या है, ना समझी। पहले आप देखिए कि बर्बरी यार मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़ तक बताई थी, तो फिर मैं दुनिया की बकरी क्यों पालूँ। मैं तो दिल्ली का हूँ, आसानी से पाल सकता हूँ। ये मिर्ज़ापुर का, फिर देखेगा मेरे यहाँ मिर्ज़ापुरी बताई, वो मीडियम साइज़ की बकरी, अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसकी अभी कोई पहचान नहीं है, तो बर्बरी पाल सकता हूँ। उससे भी अच्छी बकरी एक और है जमुनापारी, जो 4 लीटर तक दूध देती है, उसे पाल सकता हूँ। फिर लग रहा है ऐसा को नहीं मुझे तो एक ब्रीड और पालनी है, तो राजस्थान की एक ब्रीड ले लो। अगर मिल्क पे भी काम करने हैं तो 2 ब्रीड काफ़ी हैं, जमुनापारी और जखराना। इस तरह से हम अपना सिस्टम बना के चलेंगे। अगर इस तरह का सिस्टम बना के नहीं चलेंगे तो फिर गपड़ सपड़ हो जाएगी, फार्मिंग नहीं रहेगी। आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा। आपको अपना उद्देश्य क्लियर नहीं करेंगे तो फार्मिंग में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं। उद्देश्य क्लियर करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फार्म में जो बहुत भारी फ़ायदा होगा। सिंगल ब्रीड से आपको स्टार्टिंग करनी है। सिंगल ब्रीड से आप फार्म की स्टार्ट करेंगे। फिर जब आपको लगा कि मुझे अब अनुभव प्राप्त हो गया है, मैंने बताया कि आपने 2 ब्रीड एक साथ पाली या 3 ब्रीड एक साथ पाली, तो हम इतना एक साथ शुरुआत में मेंटेन नहीं कर सकते। फिर होगा क्या कि जमुनापारी के बकरा बर्बरी को क्रॉस कर जाएगा, बर्बरी के बकरा जमुनापारी बकरी को क्रॉस कर जाएगा, जखराना बकरा जमुनापारी को क्रॉस कर जाएगा। जो आने वाली क्रॉप है, हमारी जेनरेशन है, वो काली पीली सफ़ेद होगी। आप किसी नाम से नहीं पुकार सकेंगे, मिक्स ब्रीड हो जाएगी। मिक्स ब्रीड हो जाएगी। फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप सीड के लिए अच्छा पैसा कमाने जा रहे थे,
केवल मीट के भाव या ईद के भाव आपको अपने जानवर बेचने पड़ेंगे। तो उद्देश्य क्लियर करने के लिए सिंगल ब्रीड से स्टार्ट करिए। कम से कम 1 से 2 साल आपका बिल्कुल अनुभव फिट हो जाए कि अब मुझे लगा कि नहीं मैं अब मेंटेन कर रहा हूँ, पूरी तरह से ध्यान रखूँगा और मेरी बकरी पलेगी, तो मैं अब एक ब्रीड और ऐड करना चाहता हूँ। सोच समझ के, हड़बड़ी में अगर फार्मिंग होगी तो कभी नहीं चलेगी। चाहे आप एक ट्रेनिंग और ले जाएं, फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग और ले जाएं, जब तक आपके उद्देश्य मोटो क्लियर नहीं होगा, जब तक ये सही नहीं होगा, जब तक सक्सेस। हाँ, क्यों कई चीज़ हम बता रहे हैं साथ साथ में। 3 तरह की फार्मिंग में आप ज़्यादातर किस में से, किसी के पास चराई का रास्ता नहीं, तो सेमी इंटेंसिव का तो कॉलम ख़त्म हो गया, एक्सटेंसिव का तो दूर दूर तक नहीं है, तो आपको इंटेंसिव फार्मिंग ही करनी है। सघन पद्धति से सब कुछ फार्म पर रख के ही हमें बकरी को खिलाना पिलाना रखना होगा। हर सीज़न के हिसाब से बाड़े की जो निर्माण करना है हमें, हर सीज़न के हिसाब से बकरी हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी, इस तरह बाड़े का निर्माण करना है। न सर्दी में कभी कोई परेशानी आए बकरी को, न गर्मी में परेशानी है, न बरसात में परेशानी है। हमने तीनों चीज़ों को सुसज्जित करके आपको बाड़ा दिखाया है। हीट टेम्परेट, ये इसमें एक चीज़ आपने देखी है, ये काय की सीट लगी है, आयरन की सीट। सर्दी में बहुत ठंडी रहेंगी, गर्मी में बहुत गर्म रहेंगी, तो नुकसान किसको सहना है? बकरियों। इनको। अगर मैं इस बाड़ी के अंदर आऊँगा, लगेगा गर्मी ज़्यादा, तो निकल के बाहर चला जाऊँगा, छिप जाऊँगा। लेकिन परेशानी, बकरी निकल के बाहर कहाँ जाएगी? उसे तो यहीं रहना है। जब उसको यहीं रहना है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको बकरी का पूर्णतः ध्यान रखना है। बकरी का ध्यान रखेंगे तो आगे चलेंगे। फिर कुछ परेशानियां आती हैं, मैनेजमेंट, प्रॉपर बाड़े की सफाई हो रही है कि नहीं, इसमें कहीं चूने का छिड़काव हमने किया है कि नहीं, पिछले कितने दिन से चूने का छिड़काव नहीं किया है कि वाइटनेस कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। प्रॉपर इसकी कब से खुदाई नहीं हुई है, इसकी सॉइल चेंज हुई है कि नहीं, ये देख रहे हैं आप। पक्का आपके लिए कभी लाभदायक नहीं रहेगा, पक्का फर्श आपके लिए कभी लाभदायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके कारण जैसे ही हमने चूने का छिड़काव किया, हमने बताया डेले वाला चूना, इस पर डेले वाला चूना 2 दिन तक नहीं गलेगा, क्योंकि इसमें ईंट में नमी नहीं है। जब मॉइस्चर नहीं लेगा तो पाउडर कहाँ से बनेगा? फिर बकरी हमारी उस पर बैठेगी, बकरी से नमी लेके वो गलेगा तो बकरी के घाव बनेगा, ठीक है ना। कच्चा होता तो इस ज़मीन से मॉइस्चर लेके पाउडर बन जाता चूने का और फैल जाता, और उनके पैरों से फिर आपस में फैल जाता। तो ऐसा रिस्क ना लें। केवल अगर आपको पक्का करना है तो जो बच्चों के लिए हमें नर्सरी बनानी है उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमें बेडिंग बिछानी है, बेडिंग बिछानी है। आसानी से उसको जला भी सकते हैं, आसानी से उसे हटा के हम चूने के छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि बेडिंग पड़ जाएगी तो हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा।